ये जो तंबू लग रहा है ये किसी फंक्शन का नहीं है, ये कि हिंडौन की बेटी डिम्पल मीणा जो जिसके साथ एक दरिंदगी हुई थी, उसके बाद ये दुनिया छोड़ के चली गई, उसके इंसाफ की यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है। बात करेंगे, बहुत बुद्धिजीवी और संघर्षशील क्रांतिकारी हमारे साथ ये व्यक्ति हैं, आंदोलनकारी हैं, पहले दिन से सुबह से लेकर शाम तक डटते हैं, चाहे कोई आए नहीं आए, लेकिन ये व्यक्ति ज़रूर यहाँ आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। राम मंदिर बना था, 4 जो शंकराचार्य थे इधर उधर के चारों, उन्होंने मोदी जी को मना किया था कि इसका उद्घाटन का समय सही नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन उन मोदी जी को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हवा बनानी थी। सारे लोग नाराज़ थे, अलग पार्टियों को निमंत्रण भेजा, वो इसलिए नहीं गए थे कि साहब उन्हें को राम से दिक्कत थी, वो इसलिए नहीं गए थे कि जो सिस्टम था उस समय का मोदी जी का, उसको लेकर नाराज़गी थी। तमाम तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए, राम आएंगे, आ गए, पूरी दुनिया बेवकूफ़ बनाई, पूरा भारत बेवकूफ़ बना, हर घर में झंडे और ये दिवाली मतलब मन गई थी। और जो गरीब तबके के लोग, वो जो उन दियों में जो तेल बच रहा था उसको ले लेके इकट्ठा कर करके अपने घरों में पेट भरने का जुगाड़ करते। राम राज आया 22 जनवरी को, दिवाली का कोई मुहूर्त नहीं था। उसके बाद चुनाव हुए, सबसे पहले तो उस राम भगवान ने वहाँ से इसको भगाया, बीजेपी को, तुम तो भागो यहाँ से, हरा दिया। दूसरा नंबर काशी, मोदी जी हारते बचे थे, यानी कि पहले जो हाफ तक तो मोदी जी हार ही रहे थे, उसके बाद जैसे तैसे कर्म जो भी ईवीएम वगैरह जो भी है हमें नहीं पता, वो जीत गए। अब जो राम मंदिर है उसके अंदर पानी भरा है, पानी जी अभी खबरों में भी आया, देखा सड़कें टूटी हुई है। तो आखिर ये राम, और दूसरी बात ये डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे ये राम की बेटी डिम्पल, तो ये क्या है, ये बीजेपी पार्टी में क्या चलता है? देखिए, बहुत बहुत हार्दिक आभार इन्वेस्टिगेशन मीडिया, इस तरह के ज्वलंत सामाजिक हित लोग इससे जुड़े मुद्दों पे और डिम्पल के हत्याकांड के न्याय के लिए जिस तरह से कर रहे हैं, तो हम आपके हार्दिक आभार है सभी की ओर से। मैं राकेश आमजन, जो आपने राम मंदिर का मुद्दा, मोदी जी का मुद्दा, तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सभी जनता से भी और समस्त प्रकार की मीडिया से और इन्वेस्टिगेशन मीडिया आपसे, जितेंद्र जी विशेष रूप से, कि बीजेपी नहीं, क्योंकि बीजेपी कोई पार्टी नहीं है। आज कांग्रेस से इसमें आवागमन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, लोकतंत्र जैसी पवित्र आस्था की चीज, इसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो। खत्म हो गई। कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को ले लिया, कांग्रेस ने भ्रष्ट बीजेपी के नेताओं को ले लिया, तो आपको जनता को समझना होगा कि सैकड़ों वर्षों से बारी बारी इस भारत की पवित्र धरा पर, पवित्र लोगों पर ये कुराज करने की, नेतागिरी करने की, अत्याचार करने की और इनके ऊपर शोषण करने की, ये एक प्रक्रिया है जो सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही है। अब आप एक थोड़ा सा पीछे जाना, राजतंत्र में जो राजघराने थे, अत्याचार करने वाले, जनता पे जुल्म करने वाले और क्रांतिकारियों को मारने वाले, जो आज़ादी के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, परिवारों को, जोरावर सिंह भारत जैसे पूरे परिवार शहीद हो गए, केसरी सिंह भारत जैसे, भगत सिंह जैसे, उन लोगों के साथ गद्दारी करी हमारे यहाँ के राजाओं ने, सामंतों ने। वही परिवार आज लोकतंत्र में घुस गए और सीएम, पीएम, डिप्टी सीएम बन के बैठे। राजा महाराजा जो महाराणा प्रताप का स्वाभिमान खरीदने मेवाड़ पहुंच गए, महाराणा प्रताप से मध्यस्थता संधि करवाने पहुंच गए, दलाली करने राजा अकबर की, उन लोगों को आप टिकट दे रहे हो। एक हमारे यहाँ वीर का टिकट काटा गया विद्याधर नगर से, उन्होंने बड़ी कड़वी बात कही तो उनको एडजस्ट किया गया, जिनके बारे में आप जानते हैं विद्याधर नगर से कौन था। तो इस तरह के अनेक प्रकरण इस जनता को समझने होंगे कि राम का नाम लेने से सदयुग नहीं आएगा, राम की बातें करने से, राम के नाम के गाने बनाने से या चालीसाओं के पढ़ने से नहीं आएगा। आपको संविधान की पालना सुनिश्चित करनी होगी, आपको कानूनों की पालना सुनिश्चित करनी होगी, प्रत्येक व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो, मुताबिक कानून, ये सुनिश्चित करना होगा। एक अफसर की बेटी को छोड़ने के लिए गनमैन जा रहा है, उसके बिल जमा कराने के लिए चपरासी बाबू लग रहे हैं,
और एक आम आदमी भटक रहा है, लाइनें लग रही है, वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, एसएमएस में अलग से प्रकोष्ठ बना रखा है मंत्री जी के क्षेत्र के, मंत्री जी के लोगों के लिए। ये भेदभाव जो संविधान ने तय किया था, हमारे शिल्पकारों ने संविधान के जो नहीं, मेरा तो कहने का मतलब ही है, ये अब ये राजा महाराजा छोड़ते हैं अपन, तो वही बात है इसके राम मंदिर अयोध्या के। हाँ, राम मंदिर अयोध्या की बात शंभू धोबी को नहीं मारा गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसी ये मासूमों के साथ तो इंसाफ हो नहीं रहा जी, ठीक है, और ये राम मंदिर के नाम पे इस तरह से ड्रामा करते हैं, हालांकि राम ने औकात दिखा दी इनको कि ये तुम्हारी औकात है, गो बैक जी, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है जी। राम को ये क्या लेके आएंगे, राम पूरी सृष्टि को लेके आए। महंगाई किस कदर है, गरीब संघर्ष कर रहा है, राम तेल नहीं है, घी नहीं है, सब्जी नहीं है, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, कपड़े नहीं है, और प्रशासन को जीने नहीं दे रहा भ्रष्ट अफसर। आप रोड पे ठेला नहीं लगा सकते, दुकान नहीं लगा सकते जब तक आप भ्रष्ट माफिया संगठन में शामिल नहीं होंगे। अब निगम को बंदी दीजिए, पुलिस को बंदी दीजिए, अफसरों को दीजिए, फिर भी आपका उठा के लेके जाएंगे महीने में 2 बार। गरीब आदमी कहाँ जाए, बढ़ के पेड़ काट दिए, उनके नीचे धंधा करने वाले कहाँ जाए, छाया नहीं है, पानी नहीं है। क्या राम जी लाएंगे? राम जी ने कटवाए हैं? क्या राम जी ने आपको दंगे करने के लिए कहा है? राम का नाम तो समानता का नाम है, शिक्षा का नाम है, सुख का नाम है, न्याय का नाम है। राम जी जैसे गुण क्यों नहीं है उस बूढ़े बीमार भ्रष्ट नेता में? राम जी जैसे गुण ही नहीं है, तो आप क्यों चुन रहे हो उसको राम मान के, हिंदू मान के? वो तो हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे दिमाग में बैठा जा रहा है ना, लगातार बैठाया जा रहा है दिमाग गलती जनता की है। जनता को राम जैसे नेता ही चुनने होंगे जो राम की तरह सुंदर दिखे, राम की तरह गुणवान हो, राम की तरह मेहनती, त्यागी, तपस्वी हो, जो राट पाट का त्याग कर दे, जंगल में 14 साल रहे और युद्ध करे, आदिवासियों के लिए लड़े, रावण की हत्या करे। या तुम बूढ़े बीमार को चुन रहे हो, वो दवाई खा रहा है, होटल में पड़ा है, मीट दारू पी रहा है, भ्रष्टाचारियों की रिश्वत लेके काम कर रहा है, उसके बंगले में आम गरीब आदमी जा नहीं सकता। वो सरकारी कर्मचारी की नहीं सुन रहा है, पैसे मांग रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, बंद कर देते हैं। अच्छा, अब ये बताओ डिम्पल मीणा को इंसाफ कैसे मिलेगा? देखो, सरकार ने अपनी कर ली, पुलिस ने अपनी कर ली, अब आप अपनी क्या करोगे? देखो, डिम्पल को न्याय मिलने में कोई ज्यादा देरी नहीं है। जनता सुन रही है, लगातार आंदोलन को देख रही है, पीड़ा को भी देख रही है, और जल्द ही जनपीड़ा क्रांति होगी और इन बूढ़े बीमार भ्रष्ट लोगों का अंत होगा, अफसरों का। और जिस कदर उसके माता पिता को मार मार के कबूल करवाया गया है, हालात खराब है उनके जेल में, पर वो न्यायालय का समय, न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल होंगे जिसे चार्जशीट कहते हैं। उसके पश्चात हम कानूनी प्रक्रिया में शामिल होंगे ताकि हम जवाब बहस कर सके जज साहब के सामने, इन जिम्मेदार अफसरों से, इस व्यवस्था से, जज साहब के सामने। उसमें समय लगेगा, ये बातें सारी उसी टाइम होंगी कि क्या कमियां रही, इतिहास गवाह रहेगा, इंसाफ होगा, न्याय होगा। लेकिन अभी जो आंदोलन को डैमेज किया है बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं ने, अफसरों ने मिलके, माफिया गठबंधन ने मिलके, और जनता को कहीं न कहीं ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ तो राम राज्य है, या कोई अत्याचार ही नहीं हो रहा। तो कोटा में कैसे आत्महत्या कर ली रेप पीड़िता ने अभी 15-20 दिन पहले, अजमेर में कैसे मर्डर हुआ, इससे पहले अफजली लाश मासलपुर में, हिंडौन में मिली। तो इस तरह के अनेक प्रकरण राष्ट्र में चल रहे हैं, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, बातें हो रही है, वादे हो रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, माड़ा साफा हो रहे हैं। तो इस तरह राम राज्य नहीं आएगा। राम की बातें करने से राम के गुणों को फॉलो करना होगा, त्याग तप करना होगा, जनता के साथ में समानता का आचरण करना होगा, कानूनी मूल्यों को स्थापित करना पड़ेगा, राम के आदर्शों को अपनाना होगा। बातों से, हनुमान चालीसा से काम नहीं चलने वाला। लोगों के पास गीत तेल नहीं, आप जला रहे हो राम के नाम पे सरकार लाने के लिए, बारी बारी वोट बैंक प्राप्त करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह राम का राज्य भी रहा है और अशोक का भी रहा है। देखिए, वाकई असली राम राज्य ये नहीं जो आपको दिखाया जा रहा है। असली राम राज्य तब स्थापित होगा जब समानता का अधिकार सबको होगा, गरीब अमीर के लिए न्याय और कानून एक जैसा होगा, इस डिम्पल मीणा को इंसाफ मिलेगा, और लाखों जो राजस्थान में डिम्पल हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, तब असली राम राज्य पाएगा। और ये सारे काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का मुख्यमंत्री, इसके अलावा और कोई नहीं।